अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग एंड वेलकम बैक टू साबरी गोट फार्म ब्लॉग चैनल। और हमारे दोनों बच्चे स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। दोनों बच्चों की अपडेट फ़ज़ल एंड बरका दोनों माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और इनकी मम्मी जान भी खैर आफियत से है। आओ बेटा। ओए होए माशाल्लाह। ओए होए क्या हो गया? अच्छा, इसकी माँ की वीडियो नहीं बनानी है इसके बिना पूछो। ठीक है भाई, नहीं बनाएंगे। सुबह के बजे हैं 9:30 और बकरे हो रहे हैं रेडी, यानी कि नहा रहे हैं। डेली के 15 से 20 बकरे। और ये है टीक आउट साबुन। मैं इसको दूसरी तरफ से दिखाता हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सको, आपको आसानी हो। ये आता है दोस्तों टीक आउट साबुन, जिसके अंदर बहुत सारे साल्ट डले हुए हैं, जिसकी वजह से जानवर को स्किन इन्फेक्शन प्लस स्किन पे होने वाले टिक्स वगैरह से बहुत ज़्यादा निजात मिलती है। इससे क्या करने का होता है, इसको बकरे को पहले पूरी तरीके से अच्छे से नहला धुला के इसको लगा के छोड़ देना होता है। यानी कि इसके झाग को धोना नहीं होता है, सिर्फ लगा कर छोड़ना होता है। ठीक है, इससे आपके बकरों के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें जो बैठी रहती है वो नहीं बैठेगी। ये तरफ भी हम लोगों ने मिट्टी चेंज कर दी है, ये देखो। और ये भाईजान हमारे शिफ्ट हो गए हैं, खुश हैं शिफ्ट होने के बाद। और इधर की मिट्टी चेंज हो चुकी है सबकी। और इस तरफ हमारे 2 शेर ये रहे, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बिक चुके हैं। और ये जाएंगे छत्तीसगढ़ बकरा ईद के बाद, ये और ये दोनों। और अभी यहाँ पर डल रही है पत्ती। एक बात और है भाई, अब आप लोग पूछोगे कि भाई आपने इतने छोटे बच्चे का ट्रीटमेंट क्या किया था, क्योंकि ये काफ़ी दिक्कत में दिख रहा था उस दिन ना। तो भाई हम लोगों ने इसको सिर्फ और सिर्फ इसका टेम्परेचर आया था 99 के समथिंग कुछ, तो टेम्परेचर इसका डाउन था। तो मैंने इसको 10 ml तो अंडा दिया था देसी मुर्गी का, ठीक है। और 1 ml हमने इसको दिया था न्यूरोकाइंड। लेकिन ये चीज़ें गैप गैप में दी गई थी। सबसे पहले रात के टाइम हमने इसको 1 ml न्यूरोकाइंड दिया था, इंजेक्शन नहीं दिया था, सिरप दिया था, ठीक है। क्योंकि इतना छोटे बच्चा दिक्कत करता है तो उसके हिसाब से। और दूसरी बार फिर हमने इसको अंडा पिलाया था जब इसको हमें निमोनिया की शिकायत लग रही थी, क्योंकि इसकी पसलियाँ चल रही थी। ऑप्शन थे हमारे पास लेकिन इंजेक्शन वगैरह लगाने के, मगर मेरा दिल नहीं मानता था छोटे बच्चे का ट्रीटमेंट करने में, तो इसकी वजह से। और बाकी इस कंटिन्यू ये सबसे अच्छी बात है। देखो, इस पूरी ट्रीटमेंट में बच्चे के ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंड रहता है कि वो कितनी हिम्मत दिखा रहा है। इसने माशाल्लाह हिम्मत दिखाई, इसने दूध पीना नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से अल्लाह के बेशुमार एहसान है कि ये बच्चा आज रिकवर हो गया, दूध वूध पी रहा है, सब कुछ ठीक है। क्योंकि अगर ये दूध पीना छोड़ देता ना, तो उसके बाद अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। दूध ने इसको एनर्जेटिक रखा और जिसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है ठीक रहा। एक भाई ने मुझे बोला था कि भाई आप इस बच्चे को किड डाइट मास्टर चालू करोगे क्या, जबकि ये अभी 1.5 महीने का है। तो भाई इस बच्चे को अपन लोग किड डाइट मास्टर दे सकते हैं 10 ग्राम पर डे, ठीक है। हम इसका शुरू नहीं कर रहे हैं, इसको अभी हम लोगों ने टोटल केयर पे रखा हुआ है, ठीक है। हम इसको 2-2.5 महीने के बाद किड डाइट शुरू करेंगे। बट अगर आपके पास ऐसा कोई बच्चा हो 1.5 महीने का भी, तो आप उसको हाफ डोज दे सकते हो, कोई नुकसान नहीं है। बाकी बच्चे का माशाल्लाह यहाँ पे मन बहुत अच्छा लग गया और अच्छा चल रहा है माशाल्लाह ना, खुश है। चारों तरफ अकेला घूमता फिरता है। इसकी साथ वाली बकरियां भी हैं, वो खड़ी वहाँ पे, तो ये सुकून से माशाल्लाह चल रही है। इस वाली बच्ची को परसों फीवर आया था बहुत हाई वाला, इसको 107, लेकिन आज रिकवर है माशाल्लाह, घूम फिर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से थोड़ा सा जानवर सभी जगह पर अप डाउन होते हैं, लेकिन आप उस टाइम पे थोड़ा सा हिम्मत से काम लें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा। और इस तरफ हम लोगों ने कबूतर ऑटोमेटिकली अंदर जा चले गए या हमने करे भाई? कबूतर हमने अंदर करे या खुद गए अंदर? ऐसा क्यों? ओहो, सब कबूतर सारे? मेरे हिसाब से सिर्फ एक यही बाहर है, बाकी सारे अंदर है। तो गेट बंद करके अपने मुर्गे खोल दे थोड़ी देर के लिए, कर दूं? क्या कह रहा? 4 अंडे दिखाना, ये भी देखते हैं भाई। चल फिर छेड़ देनी यार, रहने दे वही तो एक कबूतरी ने हमारी 4 अंडे दिए माशाल्लाह। और अभी आपको ग्रोथ दिखाते हैं मुर्गों की क्या चल रही है। इधर सफाई चल रही है, इनकी मिट्टी डाली जा रही है, ये देखो माशाल्लाह। वाकई में ये अच्छे हो रहे हैं कि हमें ही लग रहे हैं।
और हकीकत में भाई मैं इनको डाइट मास्टर दे रहा हूँ और टोटल केयर दे रहा हूँ। बाकी आपको मैंने दिखाया भी था। और माशाल्लाह इनकी ग्रोथ काफ़ी फास्ट है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये देखो भाई इनकी डाइट बताना क्या क्या दे रहा है इनको सुबह के टाइम। डाइट चली रोटी और मसाला और वो टोटल केयर वो डाल के ना सुबह में। हाँ। और सामने आपके रिजल्ट दिखाता हूँ मैं आपको ना। कहाँ गया वो, तो बाहर नहीं आया, जो बाहर आया उसका रिजल्ट दिखाता हूँ आपको। ये चेक करो, बाकी तो वो बीमारी आई थी उस टाइम पे बेचारे गुजर गए, कुछ बिल्लियाँ खा गई, लेकिन जो है वो माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े अच्छे चल रहे हैं। मुझे बहुत 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 ज़्यादा उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये बकरा हमारी मिर्ज़ा की सीरीज़ कंप्लीट करेगा। अब नहीं तो 2 साल बाद, 1 साल बाद, जब भी। आप लोग जो जानते हो मिर्ज़ा को, आपको क्या लगता है कि ये उस तरीके पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मिर्ज़ा एक हमारा बकरा था भाई, बेहिसाब का खूबसूरत। आज तक भी उसकी जोड़ की खूबसूरती का बकरा मैंने नहीं देखा पर्सनली। और मुझे उसके बाद ये बच्चा मिला था नर, वो तो हमारे पास जब आया था तो हमने उसको पंच करा दिया था, बट इस पर हमने उम्मीद लगाई हुई है। अल्लाह मालिक है भाई बाकी तो, लेकिन उसकी वाइट आइज़ थी, ये वाइट आइज़ में नहीं है बस, बाकी ये ब्लैक एंड वाइट में है। अगर कुछ वाइट आइज़ की फ़ीमेल वगैरह इससे मेट कराई जाए तो शायद हो सकता है कि उस तरीके की ब्यूटी आ सकती है। आप लोगों को क्या लगता है थोड़ा सा बताना कि ये मिर्ज़ा की कमी पूरी कर पाएगा। और जो मैं सोच रहा हूँ कि इससे हम लोग 4-5 गुलाबी फीमेल लेकर आए, ब्लैक एंड वाइट में अगर मिल जाए तो बेहतर है, वरना वाइट में वाइट आइज़ की तो हो सकता है कि उम्मीद है कि फिर वो मिर्ज़ा वाली सीरीज अपन लोग कंटिन्यू कर सकें। लेकिन इस बार मैं इससे ब्रीड लूँगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह इसको याद रखे। माशाल्लाह ज़रूर बोलना भाई, अभी अदंत बच्चा है। ऐसा लगता है देख के जैसे कभी कोई डायनासोर की प्रजाति हुई होगी। बाकी ये माशाल्लाह माशाल्लाह कुछ ज़्यादा ही अच्छा दिख रहा है माशाल्लाह। भाई मैं एक चीज़ आप लोगों को अपडेट कर देता हूँ, जितने भी मेरे भाई हैं जो डाइट के रिलेटेड मेरे से पूछते हैं कि भाई डाइट में क्या खिलाए क्या ना खिलाए, तो क्या क्या खिलाए वो आपकी मर्ज़ी है, क्या नहीं खिलाए मैं आपको सबसे मेन चीज़ें बताता हूँ जो बिल्कुल नहीं खिलानी होती जानवर को। एक तो भूस, जिस जानवर का वेट गेन करना हो उसको भूसा बिल्कुल नहीं खिलाना, ठीक है। और दूसरा चोकर, ठीक है। मैं पाउडर फॉर्म की चीज़ें जो पेट भरती है जैसे चुन्नी वुन्नी, ये चीज़ें कभी यूज़ नहीं करता भाई। और ना ही ये चीज़ कभी यूज़ करता हूँ भूस, क्योंकि मैं मेरी पर्सनल बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लोग यूज़ नहीं करते होंगे और उनके बकरे बढ़ते नहीं होंगे। अभी इसमें कमेंट में ये भी बात बोल दें कि भाई फला फार्म वाला तो ये खिलाता है और उसके बकरे तो इतने बड़े हैं। भाई सबके बकरे सबसे बड़े हैं और सब खिला रहे हैं। आप मेरे से अगर पूछ रहे हो तो पर्सनली मैं मेरी अपनी राय बताऊँ तो बकरों को सबसे अच्छा है मजबूत, सबसे अच्छी चीज़ जिससे बकरे का डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है, बकरा कभी भी ओवरफीड नहीं होता, और होता है तो ईजिली ट्रैक पे आ जाता है, वो है चना, गेहूँ, मक्का, जौ, घोड़ा जीरा। बाकी अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना हो प्रोटीन के लिए तो आप यूज़ कर सकते हो हरी मूंग या दाल मोठ जो आती है, मोठ की दाल, वो यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा जो ये चुनी आती है या फिर चोकर आता है या फिर भूस की सानी जो लोग खिलाते हैं वो मत खिलाया करो। मैं आपको बहुत बारी पहले भी बता चुका हूँ, फिर वापस से बता रहा हूँ। और एक चीज़ और, ये सीजन में मेरे पास बहुत सारी बकरियों की वीडियोस आई जिसके बच्चे डिलीवरी के टाइम पे यहाँ गले पे बहुत ज़्यादा फूला हुआ रहता है, इसको बहुत पता नहीं क्या क्या चीज़ें लोग बोलते हैं भाई लोग, वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से ज़्यादा होता है क्योंकि आप लोग बकरियों को चोकर टाइप चीज़ें खिलाते हो और बकरियों की आंतों में वो चिपकता है, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, प्रेग्नेंट बकरी जो खाएगी वही उसके बच्चे को लगेगा, तो कोशिश करो उसको हरी पत्ती खिलाओ। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है भाई, हरी पत्ती खिलाओ या फिर गुलर के पत्ते खिलाओ, ये सबसे बेस्ट है पेट भरने के लिए। इससे डाइजेशन को कोई नुकसान नहीं होता है, फ़ायदा होता है। और भूस और चोकर वोकर ये खिलाने से जानवर का डाइजेशन स्लो होता है। और आप इस चीज़ को, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, चोकर एक ऐसा फाइबर है जो भूख को कम करता है, ठीक है। आप जाओ सर्च करो इनके बारे में, पढ़ो और फिर अपने बकरों को खिलाओ। मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मैं बता रहा हूँ तो सच बात होगी, आप लोग अपने एंड पे खिला के देख लो, सर्च कर लो। बट अगर पूछते हो मेरे से तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें मत खिलाया करो, इनसे बकरों को नुकसान ही है, फ़ायदा कुछ नहीं है। चुनी का मैं एक बार को कह सकता हूँ कि रिजल्ट है भी या नहीं भी होगा वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन चोकर की तो मैं लिख के दे सकता हूँ सानी की भाई कि इससे जानवरों को उतने फ़ायदे नहीं है जितने ज़्यादा नुकसान होते हैं, ठीक है। और हाँ, मैं फिर वापस एक बार रिपीट कर दूं, प्लीज़ कमेंट में ये बहस मत करना कि हम तो इतना कर दिया, हमने सानी खिला के 400 किलो का बकरा पाल लिया, 250 किलो का पाल लिया। अगर आपके बकरों को रिजल्ट आ रहा है खिलाते रहो। अगर आप मेरे से पूछते हो कि भाई क्या नहीं खिलाना चाहिए तो मैंने ये बात बताई है, ठीक है। तो जो बकरी आने वाली थी भाई, उसमें से एक बकरी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आ चुकी है। बिलाल इसका दूध निकाल के देगा दोनों थन का कैसा है।
बकरियों में सबसे मेन यही सबसे बड़ी समस्या होती है, दोनों थन के दूध कैसे निकल रहे हैं चेक कर ले एक बार। बाकी बकरी है अजमेरी, कैसा दूध है? ठीक है ना दोनों में? सही निकल रहा है ना? छोड़ दो बस, ठीक है। बकरी निकलवा भी रही सही दूध है ना? हाँ बिल्कुल पी सके तो नॉर्मल है। उन्हें बच्चों को पिला दिया इनका दूध। हाँ बकरी हेल्थ में भी ठीक है। और बाकी देखते हैं इंशाल्लाह ताला 2-4 दिन रख के अगर हीट पे रहेगी तो इंशाल्लाह ताला इसको बिस्मिल्लाह कराते हैं। बकरी अच्छी है वैसे माशाल्लाह, हाइट भी मेरे हिसाब से 37 के समथिंग हाइट है इसकी। ये अजमेरी बोलते हैं इसको ना सिरोही में, ये वो बकरी है। ये हमारे बाबा को एक कुत्ते ने काट लिया। कमाल की बात ये, मारा नहीं उसके? भी कुछ नहीं करा। अच्छा कल रात को चलो वहाँ बैठा और काट दिया। आदमियों से भी सावधान रहना चाहिए, कुत्तों से भी सावधान रहना चाहिए, सांपों से भी सावधान रहना चाहिए। इंसान को हमेशा हर टाइम हर वक्त सब चीज़ों से सावधान रहना चाहिए। बहुत बुरा दौर चल रहा है भाई। जिस कुत्ते को ये बता रहे हैं कि इन्होंने काटा है वो मेरा पाला हुआ कुत्ता है, मतलब ठीक है कभी किसी को काटता वाटता नहीं है। अब भाई ठीक है, जब इंसानों का भरोसा नहीं है तो जानवरों का क्या कैसे है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आ गया भाई। ये हमारा बरका एंड फजल दोनों माशाल्लाह माशाल्लाह अपनी मम्मी के पास खेल। मम्मी कहाँ इनके? दूध वूध सही पिया? आओ बेटा धूप में चलते हैं। अभी आए हैं कबाड़ लेने वाले कबाड़ी, इनसे भी सावधान, ठीक है। हर आदमियों से सावधान रहना चाहिए। आप किसको पाल रहे हो, मतलब किसके साथ हो, किसके साथ उठ बैठ रहे हो। मैं बार बार कहता हूँ। अब उस कुत्ते को हम बहुत अच्छे से, मैं पर्सनली जब भी जाता था कुछ ना कुछ रख देता था खाने के लिए। अब उसने हमारे ही स्टाफ को काट लिया। आदमी और कुत्ते सेम से होने लग गए भाई। खैर ये सामान उठवा देते हैं, मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। आज हम लोग थोड़ा सा इफ्तारी में प्रोग्राम है हमारे यहाँ पर एक छोटा सा मदरसे में, तो मैं उसमें बिज़ी रहूँगा। तो इंशाल्लाह ताला आज का व्लॉग नहीं बनाने वाले, कल का व्लॉग था थोड़ा बहुत। आज का आपने देखा। और जितने भी मेरे दूसरे भाई हैं दूसरे मज़हब से हैं, जो होली मनाते हैं, उन सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से मनाओ, सब कुछ खुश रहो, खेलते रहो, कूदते रहो। एंड थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़।